दोस्तों आज हम 18 प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। इससे पहले 1 to 17 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा करने से है ना, आपको नॉर्मल क्वेश्चन सही होगा और जो हार्ड क्वेश्चन होगा वो आप ज़रूर सही करेंगे। तो प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्त, हम अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हो लड़कों ने कब मेजर रफसेज की सेना पर भीषण आक्रमण किया? तो 6 अप्रैल 1820 ईस्वी में अंग्रेज मेजर पर जनजाति के लोगों ने रागो नदी के किनारे आक्रमण किया था। तो 6 अप्रैल 1820 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस सीरीज में जो है मैथ रीजनिंग भी सॉल्यूशन दिया जाएगा, तो आप लोग कंप्लीट वीडियो देखिए और आनंद लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, गंगा नारायण सिंह के पक्षकार निम्न में से कौन भूमिज नेता थे? तो कौन थे ये? गर्दी सरकार, शूरा नायक, बुली महतो, ये तीनों इनके सहयोग कर रहे थे। दोस्तों गंगा नारायण सिंह ने 1832 से 33 ईस्वी में मानभूम में हुए भूमिज आदिवासी विद्रोह के नेतृत्व प्रदान किया था। इनके प्रमुख सहयोगी जो थे यही तीनों थे और इस आंदोलन को जो है गंगा नारायण की हंगामा भी कहते हैं। इसका दमन जो है कैप्टन विल्किंसन ने किया था। दमन कौन किया था? कैप्टन विल्किंसन। और इसको जो है गंगा नारायण की हंगामा आंदोलन भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। अगला है तत्ववाद यानी तंतुवाद किसे कहते हैं? तो तंतुवाद जो है इनमें है जिन वादों में तांत अथवा तार से ध्वनि उत्पन्न होते हैं, जिन वादों में तांत अथवा तार के कंपन कर ध्वनि उत्पन्न किए जाते हैं। तो ये दोनों सही है, कंपन कर तार से ध्वनि उत्पन्न की जाती है। अगला है मिलाना है, इसमें स्टेडियम नाम दिया है और उसका कहाँ पे है वो बताना है। दोस्तों किनन स्टेडियम कहाँ है? तो किनन स्टेडियम जो है जमशेदपुर में है और शताब्दी स्टेडियम जो है रांची में है और बिरसा भी स्टेडियम रांची में है और जयपाल सिंह स्टेडियम भी रांची में है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। अगला है असुनता लकड़ा का संबंध किस खेल से है? तो असुनता लकड़ा का संबंध जो है हॉकी खेल से है। अगला है झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है? तो झारखंड का पूर्वी सिंहभूम जिला पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है, पूर्वी सिंहभूम वाला ऑप्शन के अनुसार। झारखंड राज्य के अधिकांश चट्टानों का विस्तार है। तो झारखंड राज्य के अधिकांश चट्टानों का विस्तार जो है पूर्व पश्चिम में पाया जाता है, पूर्व पश्चिम में। अगला क्वेश्चन है जामताड़ा जिले में किसके नेतृत्व में व्यापक आंदोलन चलाया गया था? तो जामताड़ा जिले में सत्यकाली बाबू के नेतृत्व में व्यापक आंदोलन चलाया गया था, सत्यकाली बाबू। अगला है हजारीबाग के विद्रोही सैनिक के द्वारा 1857 के डोरंडा की लड़ाई में पांडे गणपत राय को निम्न में से कौन सा पद सौंपा गया? तो इनमें से जो है ये सेनापति थे, ये गणपत राय। दोस्तों अगस्त 1857 को जब डोरंडा छावनी में अंग्रेजी सेना की टुकड़ी ने बगावत किया तो पांडे गणपत राय और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव उसका नेतृत्व करने लगे। विद्रोही सैनिकों ने ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को राजा और पांडे गणपत राय को सेनापति घोषित किया। तो राजा कौन था? तो राजा जो था विश्वनाथ सहदेव था और सेनापति जो है पांडे गणपत राय था। अगला है हो लोगों ने जब कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली और वफादार बने रहने का आश्वासन दिया तो पहले 5 वर्षों तक कितना रुपया का कर देना स्वीकार किया? तो ये कितना देना स्वीकार किया? तो ये 8 आना, 50 पैसे और 1 रुपया, तीनों टाइप का कर था। अगला है झारखंड के किस जिले में सोन नदी का अफवाह है? तो झारखंड राज्य के पलामू और गढ़वा जिले में सोन नदी का अफवाह है। कौन? पलामू और गढ़वा जिला। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि था, सही है। झारखंड की जनजातियों का प्राचीन धर्म सरना धर्म था, ये भी सही है। जनजातियों में अंतिम संस्कार शव को गाड़ने या दफनाने या शव को जलाने की प्रथा प्रचलित था, तीनों सही है। अगला है, भूषण सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। तो पलामू में चेरो का राजा था, सही है। भूषण सिंह इसी चेरो जनजाति के थे, ये भी सही है। 1802 में इन्हें फांसी दे दी गई, ये भी सही है। इन्होंने मैन इन इंडिया नामक संस्था स्थापित की। तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि शरद चंद्र राय ने मैन इन इंडिया नामक संस्था स्थापित की थी। कौन? शरद चंद्र राय। शरद चंद्र राय इन्होंने स्थापित किया था। अगला है, अखिल भारतीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? दोस्तों इसके बारे में भी हम लोग बहुत डिटेल बात किए हुए हैं। ये अखिल भारतीय विकास परिषद की स्थापना जो है कार्तिक उरांव, जिसको जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू बुलाकर विदेश के नौकरी ये छोड़ दिए थे कार्तिक उरांव, और यहाँ आके HEC में नौकरी किया। तो वही जो है अखिल भारतीय विकास परिषद की स्थापना 1968 में किए थे। अगला है, फर्स्ट है, भूमिज विद्रोह का आरंभ 1832 ईस्वी में हुआ, और मुंडा विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर का सरकारी अधिनियम पारित हुआ, सही है। घटवाल विद्रोह 1775 में प्रारंभ हुआ। तो 1, 2 सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि घटवाल विद्रोह जो है अक्टूबर 1772 को तब प्रारंभ हुआ जब रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह के, घटवाल विद्रोह जो है 1775 को ये मुकुंद सिंह के राज्य पे कैप्टन कैमन की सेना के दक्षिण की ओर से तथा तेज की सेना की उत्तर की ओर से धावा बोल दिया था। तो 1772 में हुआ था, न कि 75 में। तो 1, 2 सही है। अगला है, उरांव समाज में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता था? तो उरांव समाज में युवा गृह को धुमकुरिया नाम से जाना जाता था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी असुर जनजाति की उपजाति है? तो सभ्य है। सभ्य जो है असुर जनजाति की उपजाति है। अगला है, निम्न में से किस पूजा में केवल पुरुष की भाग लेते हैं? तो पुरुष केवल जो है सूरज शाही पूजा में भाग लेते हैं। अगला है, निम्न में से किस मेले की शुरुआत नागवंशी शासन काल के समय हुई थी? तो ये इंद जत्रा मेला। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर 20 नंबर है कि झारखंड ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत राज अधिनियम धारा 2 के अनुसार ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल है, सही है। राज्य में प्रथम पंचायत चुनाव झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के आधार पर 2010 में संपन्न हुए, ये भी सही है। तो 1, 2 दोनों सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किस छोटा नागपुर चित्रकला शैली में निपुणता प्राप्त है? तो किसे निपुणता प्राप्त है? तो हरेन ठाकुर को। अगला है, मर्दानी झूमर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह पुरुषों का दमदार नृत्य है। इस नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक मुकुंद नायक है। यह नृत्य जो है इंद मेला, जत्रा मेला के अवसर पर आयोजित किया जाता है। तो इसमें जो है सभी सही है। अगला है, शारदीय दुर्गा उत्सव के अवसर पर माँ छिनकामस्ती मंदिर में सबसे पहले किस आदिवासी समुदाय द्वारा पूजा की जाती है? तो किस समुदाय द्वारा सबसे पहले की जाती है? तो संथाल समुदाय द्वारा। कैथा शिव मंदिर स्थित है, तो कैथा शिव मंदिर जो है रामगढ़ में स्थित है। अगला है, मुरली बनम और तुरही टुईला भेर उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? ये वाद्य यंत्र का उदाहरण है। अगला है, नागपुरी फाग शतक लाल रंजन एवं झूमर के रचनाकार कौन है? तो इसका रचनाकार जो है घासीराम है। अगला है, पंच परगनिया भाषा क्षेत्र में शिष्ट साहित्य का आरंभिक कवि किसे माना जाता है? तो आरंभिक कवि जो है विनोद को माना जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सी सृष्टिधर सिंह की रचना है? सृष्टिधर की रचना जो है मान भूमेक है। मान भूमेक और जैसे घंगोरा है, साधन संगीत है, ये सभी है। अगला है, कांच के तूफान कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो ये शिवचंद्र शर्मा है। अगला है, जोन्हा जलप्रपात निम्न से किस नदी पर अवस्थित है? तो ये राढ़ू नदी पर अवस्थित है। अगला है, झारखंड राज्य के किस जिले में इल्मेनाइट पाया जाता है? तो इल्मेनाइट जो है झारखंड राज्य के रांची जिले में इल्मेनाइट पाया जाता है।
अगला है टाटा स्टील को डोलोमाइट की प्राप्ति किस स्थान से होता है? तो टाटा स्टील को डोलोमाइट की प्राप्ति जो है ये कहाँ से होता है? तो गया बिहार से होता है। अगला है निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। झारखंड में कुल 8 बृहद सिंचाई परियोजना है। झारखंड विजन 2010 में कुल 27 सूत्र है। उपयुक्त में से कौन सा सत्य है? तो सत्य बताना है। तो सत्य जो है दोनों है। दोस्तों इस क्वेश्चन में डाउट है, आप लोग इसका आंसर बताइए। ऐसे तो गया होना चाहिए। अगला है प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य जो है ये वित्तीय समावेशन है। अगला है प्रमंडल का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? तो प्रमंडल का सर्वोच्च पदाधिकारी जो है आयुक्त होता है। अगला है निम्न में से किस मिशन को संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य करने के लिए संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो इसको उपयुक्त में से कोई नहीं है, क्योंकि द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड के संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य करने के लिए संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड ये सही होगा। अगला है मिलाना है। ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट स्कूल कहाँ है? तो ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट स्कूल जो है जमशेदपुर में है। कोडरमा प्रशिक्षण क्षेत्र कहाँ है? तो ये कहाँ है? कोडरमा होगा। कोडरमा, कोरमा नहीं है, कोडरमा लिखा, गलत लिखा हुआ है। राजकीय ग्रामीण विकास संस्थान, तो राजकीय ग्रामीण विकास संस्थान रांची में है और प्रशिक्षण केंद्र भी रांची में है। तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। अगला है सूर्योदय सूर्यास्त के सौंदर्य स्थल है। तो ये कौन है सौंदर्य स्थल? तो ये जो है नेत्रहाट है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। तो छोटा नागपुर के ये कोराम्बे को हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है, कोराम्बे को। झारखंड का पहला बंदरगाह निम्न में से कहाँ खुला है? तो झारखंड का पहला बंदरगाह जो है साहेबगंज में खुला है। सामान्य अध्ययन से है। अब है पूरा लेख निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो पूरा लेख जो है शिलालेखों का अध्ययन है। अगला है सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली का है? तो ये बनी ठनी जो है किशनगढ़ शैली का है। अगला है कमल महल का संबंध निम्नलिखित में किस साम्राज्य से था? तो कमल महल का संबंध जो है विजयनगर साम्राज्य से था। संभवतः यह परिषद सदन था जहां राजा अपने परामर्शदाता से मिलता था। अगला है निम्नलिखित विद्रोह को कौन सा सही सुमेलित है, कौन गलत सुमेलित है वो देखना है। तो सही सुमेलित कहना है। तो संथाल विद्रोह 55-56, मुंडा विद्रोह 1899 सही है। ताना भगत आंदोलन 1914, तो तीनों सही है। अगला थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व जो है एनी बेसेंट ने किया था। अगला है स्वदेश और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो ये 1905 में जो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन हुआ था। इसका जो शुरुआत हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। और उस समय जो गवर्नर जनरल था कर्जन था, और कर्जन ही बंगाल विभाजन के विरुद्ध कर्जन जो है बंगाल विभाजन करता है और इसके विरोध में ही स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत होती है। तो ये हो जाएगा। अगला है निर्धानता का दुष्चक्र की अवधारणा निम्न में किसके द्वारा दी गई थी? तो ये रेगनर्स के द्वारा। अगला है किसी अन्य कंपनी द्वारा किसी कंपनी को बलपूर्वक प्राप्त करना कहलाता है। तो बलपूर्वक प्राप्त करना कब्जा करना कहलाता है। अगला है किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है? तो 3 वर्ष तक। अगला है भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि के निम्नलिखित कहाँ उल्लेखित है? तो ये कहाँ उल्लेखित है? ये संविधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व में और अनुच्छेद 51 में है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगला है भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता के सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। बी हो जाएगा। अगला है मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने के वाले विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है?
तो शून्य घोषित जो है ये आर्टिकल 13 के तहत किया जाता है। ये संविधान में बहुत ही इम्पोर्टेंस अनुच्छेद है। ये कोई भी कानून को अगर सुप्रीम कोर्ट परखता है और परखने के क्रम में पता चलता है जहाँ तक जो मौलिक फंडामेंटल राइट का वायलेंस होता है वहाँ तक का उन कानून को जीरो कर दिया जाता है, शून्य कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? तो ये 1963 में पहली बार जो है नेहरू सरकार के विरुद्ध जो है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। दोस्तों ये अविश्वास प्रस्ताव के बारे में थोड़ा डिटेल जान जाइएगा, क्योंकि अभी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो इससे क्वेश्चन आने की संभावना है। अगला है, उदयपुर की जावर खाना प्रसिद्ध है। तो उदयपुर के जावर खान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। बिरसिंहपुर जल विद्युत केंद्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये उमरिया जिले में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है? तो कौन सा बांध नर्मदा नदी से? ये गांधी सागर। गांधी सागर जो है ये किस पे है? तो गांधी सागर हो गया, राणा प्रताप सागर, चित्तौड़गढ़ बांध, ये चंबल नदी पर संबंधित है। अगर निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं है तो रुक जाना है। तो फुलानी पश्चिम अफ्रीका सही है। बंटू सहारा, तो दोस्तों बंटू निग्रोटो जनजाति के परिवार सदस्य है जो अफ्रीका के भूमध्य रेखीय भागों में निवास करता है। भी गलत है। मसाई पूर्वी अफ्रीका, नुबा सूडान। निम्न देशों में किस एक की मुद्रा रुपया है? तो ये सेशेल्स का। दोस्तों भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका तथा सेशेल की मुद्रा जो है रुपया है। कौन कौन? यही भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और सेशेल। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष G8 की स्थापना की गई है? तो G8 की स्थापना जो है 1975 में फ्रांस द्वारा की गई थी। 1975 में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है 23 जून को मनाया जाता है। अगला है, सॉकर किस खेल का दूसरा नाम है? तो सॉकर जो है ये फुटबॉल का दूसरा नाम है। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार की शुरुआत जो है 1965 में की गई। इस पुरस्कार के अंतर्गत जो है 25 लाख रुपए की राशि माने दी जाती है। तो 1965। NY टू नेहरू पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है स्कॉट रीड है। अगला है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? तो किसको किया है? तो ये रंजीत कुमार चौहान को किया है। अगला है, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 से संबंधित मुख्य कथनों पर विचार करना है। तो विचार करना है तो बेस्ट फिल्म द कश्मीर फाइल सही है। फिल्म ऑफ द ईयर RRR, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट और बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर, चारों सही है। अगला, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री ने विश्व के सबसे बड़े एवं अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? तो आधारशिला जो है नागपुर में रखी है। अगला है, फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी खिताब किस टीम ने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी खिताब जो है ये सौराष्ट्र ने जीता है। अगला, शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? ये पुणे में किया गया है। रियाना बरनावी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, सऊदी अरब का है। अगला है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये मुंबई में किया गया है। अगला है, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? तो रॉकेट लॉन्चिंग जो है ये न्यूटन का गति का तृतीय नियम पर आधारित है। अगला है, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? तो ये जो है किस स्थिति में होता है? ये भारहीनता, यानी वेट जीरो रहता है, लगता है उसको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? तो एक है दोनों अनुप्रस्थ तरंगे हैं, बी है दोनों अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, और माने ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल इंग्लिश में बोलते हैं। तो कौन है? ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है, तो सी सही है। ये लॉन्गिट्यूडिनल होता है, ये ट्रांसवर्स होता है।
अगला है एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तन सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई है क्या कहलाता है? तो ये अवतल दर्पण कहलाता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है? तो कौन लगाता है? ये गैल्वेनोमीटर। अगला है धातु के ऑक्साइड आमतौर पर डैश होते हैं। तो धातुओं का ऑक्साइड जो है आमतौर पर बेसिक यानी क्षारीय होते हैं। यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 26 यानी 1s2 2p6 ये हो जाएगा। अगला है निम्न धातु में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोह का विस्थापन करती है? तो कौन करता है? ये जस्ता करता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सकता है? तो कौन सा? ये हाइड्रोजन। अगला है तत्वों का दूसरा समूह कहलाता है। तो तत्वों का दूसरा समूह जो है क्या कहलाता है? क्षारीय मृदा धातु, एल्कलाइन अर्थ मेटल इंग्लिश में बोलते हैं। अब मिलाना है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम जो है आत्महत्या की थैली इसको कहते हैं। डीएनए गुणसूत्र और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस। अगला है यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। तो यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान जो है अपने जीन का आधा हिस्सा होता है। केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? केला जो है विटामिन बी का अच्छा स्रोत है। अगला है मानव रक्त प्लेटलेट्स डैश छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनने में मदद करता है। तो क्या छोड़ता है? प्रोथ्रोम्बिन। नेत्र गोलों को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? तो कितने मांसपेशियों का? 6। अगला मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी जो है स्टेपिडियस है, स्टेपिडियस। अगला है निम्न में कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं होता है? तो वसा में विलय जो नहीं होता है सी और बी नहीं होता है। तो सी दिया है, सी। एडेक, एडेक जो होता है वो जल में विलय होता है। एक यौन संचालित जानलेवा बीमारी है। तो कौन है? तो ये एड्स है। अगला है मशीनी भाषा है। तो मशीनी भाषा जो है क्या है? एक मात्र भाषा है जो कंप्यूटर समझता है। अगला है एक कुबर वाले ऊँट को क्या कहते हैं? तो एक कुबर वाले ऊँट को जो है ड्रोमडेरी कहते हैं। दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है इसमें क्या करना है? ऐड कीजिए x+1 तो x+1 x+ कट जाएगा, x यहाँ x+2 हो जाएगा तो x+2 ये कट जाएगा, यहाँ x+4 x+3 ये हो जाएगा तो ये कट जाएगा। तो कौन हो जाएगा? तो x+4 लास्ट में बच जाएगा, इसका x बच जाएगा, ये हो जाएगा। दोस्तों क्यूब का फॉर्मूला होता है n × n+1 n+1/2 का होल स्क्वायर। ये होता है n × n+1/2 का होल स्क्वायर। तो 1 से लेकर 10 का क्यूब कीजिए तो n क्या है? 10 हो जाएगा, n+1 क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, बटे 2 के होल स्क्वायर। तो 5 11 5 55। तो 55 का होल स्क्वायर कितना होता है? तो 55 का होल स्क्वायर 325 हो जाएगा। और 1 से 10 तक किए हैं, लेकिन हमको क्वेश्चन में दिया है 5 से। तो 1 से 4 का क्यूब कीजिए तो 1 से 4 तो 4 × 5/2 4 × 5/2 का होल स्क्वायर। तो 2 से 2 कट जाएगा, 5 दूना 10 100। तो 325 में से 100 घटा दीजिए तो 2925 हो जाएगा। तो 2925 डी आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसको ऐड करना है तो ये 3 के स्क्वायर है, ये 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 6 के, 10 के स्क्वायर। तो स्क्वायर वाला फार्मूला क्या होता है? तो n × n+1 2n होता है, 2n+1/6 होता है, इसको 2। तो n क्या है? 10 है। तो मान लीजिए 1 और 2 तो 5 घटा देंगे, मैंने 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर वो भी कर लेते हैं। तो 10 है तो 10 10 1 11, यहाँ 2n+1 है तो 10 दूना 20 + 1 गुने 21/6। तो 3 से काटे, 3 दूना 6 और 3 7 21, 2 से 2 पंचे 10। तो इसको गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 385।
गुना करने पर 385 होगा। और शुरू का जो है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 5 हो गया, तो 5 घटा दीजिए तो 380 आंसर हो जाएगा। किस वर्गमूल के 1/3 भाग इतना होता है? तो मान लीजिए x है, तो x का 1/3 इतना है 0.01, तो 3 हो गया, तो 0.003। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो x का मान आ जाएगा, तो 3 3 9, नीचे 6 गो जीरो हो जाएगा। 3 है तो 3 का स्क्वायर 6 गो जीरो हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, ए और बी कोई काम को 6 और 12 दिन में करता है, तो 6 और 12 का एलसीएम ले लीजिए, 12 हो गया। वे दोनों एक साथ काम शुरू करता है और 3 दिन काम करता है, तो 6 का भाग देंगे 1, 12 के 6 दूना 12, 12 के 1, माने एक दिन में 3 काम होगा टोटल, तो 3 दिन में 9 काम होगा, तो शेष काम कितना बचा? 3 बचा। और ए बी है, तो बी काम छोड़ देता है, तो बी काम छोड़ देता है, तो ए काम छोड़ देता है, यहाँ ए है तो ये काम छोड़ देता है, तो एक बी जो है एक दिन में एक काम करता है, तो 3 दिन करेगा, तो 3 दिन काम करेगा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ये 3 दिन, आप पहले का 3 दिन, तो 6 दिन टोटल काम हो जाएगा। अगला है, एक कार्य 20 दिन में कर सकता है, बी जो है 12 दिन में कर सकता है, तो 12 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 और 20 का एलसीएम जो है 60 हो जाएगा, तो 12 पंजे 60 है, 20 तेईस 60 हो गया। बी 9 दिन काम करता है, तो बी कौन है? ये है, ए जो है 20 है, तो 20 तेईस 60 हो गया। रुकिए हम सही से बना देते। ए 20 दिन है, तो ए और बी 20 और 12, तो इसका एलसीएम 60, तो ये 3 दिन, ये 5 दिन, तो बी जो है 9 दिन काम करता है, तो 9 5 45 हो गया। शेष काम कितना बचा? 15, तो 15/3, 3 5 15, तो 5 दिन में 1 कर लेगा। अगला है, एक बल्लेबाज अपने 12वीं पारी में 63 रन बनाता है और 2 औसत वृद्धि हो जाता है, तो 12 पारी में 2 औसत वृद्धि होता है, तो 12 दूना 24, 24 को वृद्धि हुआ यानी क्या हो जाएगा, तो 24 घटा दीजिए, तो 13 में से आ गया, तो 9 3 39 आंसर हो जाएगा। अगला है, 10,000 का मूलधन पहले वर्ष में 10%, तो 10,000 का मूलधन पहले वर्ष में यानी 110/100, फिर दूसरे वर्ष में 112/100, तो 4 गो जीरो इधर है, 4 गो जीरो कट गया। 12 11 में गुना कीजिए, तो 12 11 में हम गुना करेंगे तो कितना होगा? तो 11 दूना 22 हासिल 2, और 11 का 11 2 13, 11 में 112 है ना, तो एगो जीरो है, तो 11 दूना 22 हासिल 2, 11 का 11 3 13 हासिल 1, 11 के 11 12, यानी 12,320 हो जाएगा। अगला है, ए ने एक वस्तु मूल्य की कीमत 5% कम खरीदा, यानी 100 रुपया का है, तो ये 95 रुपया में खरीदा, तो 95/100, और 20% लाभ पे बेच दिया, तो 120/100, 2 जीरो से 0, 1 जीरो से 1 जीरो, 19 5 95, आप 5 दूना 10 और 6 19 कितना हो गया? 114, तो 100 से 14 हो गया, तो 14% लाभ हो जाएगा। अगला है, एक घन का विकर्ण 6√3 है, तो 6 तो विकर्ण बराबर क्या हो जाता है? √3a होता है, तो 6√3, तो a बराबर 6 हो गया। अब जो कह रहा है क्या लीजिए, क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 6a² अब बटे आयतन 1 क्यूब होता है, तो 1 क्यूब है, तो ये भी क्यूब 1/1 हो जाएगा। इस समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली 2 भुजाओं की लंबाई 6 8 है, तो उसका परिवृत्त त्रिज्या निकालना है, तो 6 8 है, तो ये कौन हो जाएगा? 10 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, तो परिवृत्त त्रिज्या जो होता है समकोण त्रिभुज का कर्ण का हाफ होता है, तो ये 5 हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 संख्याओं का अंतर 3 है, तो 2 संख्या के 3 a - b बराबर 3 है, और उसके वर्गों का अंतर, तो a² - b² बराबर 39 है, तो a² - b² को a + b × a - b लिख देंगे, a + b × a - b,
ए माइनस बी कितना है 3 है, तो 3 से भाग दे देंगे तो ए प्लस बी जो है 13 आ जाएगा। तो ए माइनस बी हो गया 3 और ए प्लस बी जो हो गया कितना हो गया 13। अब दोनों को जोड़ दीजिए, बी से बी कट जाएगा, 2a बराबर 16 तो a बराबर 8, a बराबर 8 है तो b बराबर 5 हो जाएगा, तो 12 का पूछ रहा था 8 हो जाएगा। ए बी सी बल्लेबाज इतना इतना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में ए बी और सी का अनुपात निकालिए। तो ए बी का अनुपात कितना है 5:3 और बी सी का अनुपात 4:5। तो इधर 3 लिख देंगे, इधर 4 है तो 4 लिख देंगे, तो 5 चौका 20, ए 20 हो गया, 12 हो गया और 15 हो गया। तो 20 12 15 कितना 47। तो 47 का वैल्यू कितना है 564, यानी 47 का वैल्यू 564 है। तो एक का वैल्यू 564/47 और बी का पूछ रहा है, तो बी कितना है 12 है। तो 47 में 564 12 मतलब पे करता है, 12 12 44 से, तो 144 आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है 3 4 और 5 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज, तो 3 4 5 समकोण त्रिभुज है, तो 5 का आधा हो जाएगा 2.5। अगला क्वेश्चन है ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर काम करता है, यानी 3 गुना बेहतर काम करता है। तो दोस्तों ये जो है 3 गुना बेहतर काम करता है, यानी इफिशियंसी दिया है। तो ए और बी का इफिशियंसी कितना दिया है 3:1। तो हम लोग जानते हैं कि इफिशियंसी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम होता है, डे होता है। तो इसका टाइम कितना हो जाएगा 1:3। इसका अंतर देखिए 2 है, और इसका क्वेश्चन में दिया है कि 60 दिन का अंतर है, तो 2 का वैल्यू 60 हो गया, तो 1 का वैल्यू 30 हो गया, यानी इन 90 दिन में करेगा तो ये 30 दिन में करेगा उस काम को। तो एफिशिएंसी कितना है 4 है, तो 90 टोटल हो गया, तो 90/4 यानी 22.5 हो गया। अगला है एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष दर से घटती है। यदि 2 वर्ष पूर्व इसकी आबादी 10,000 थी, तो अब वर्तमान में तो 20% घट रहा है, तो 10,000 गुने 80/100 गुने 80/100, तो 4 को 0 से 4 को 0 कट गया, 64, तो 64 से हो जाएगा। अब a प्लस बी बराबर 1 दिया है, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी के क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होता है। तो ये a प्लस बी 1 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 1 है, तो ये k हो जाएगा, क्या कि a प्लस बी 1 है, तो 1 के k बराबर 1 हो जाएगा। अगला है एलेक्स ने अपनी वस्तुएं बेचने के लिए 30% की 2 क्रमिक छूट देता है, तो क्रमिक छूट पर 30 + 30 और -30 गुने 30/100, तो 2 0 से 2 30 30 60 60 में से 9 गया, तो 51%। अगला है एक डिब्बे में 2 द्रव ए और बी का मिश्रण है। दोस्तों इसका मैं बहुत ही अच्छा ट्रिक बताता हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे 2 बर्तन है ए और बी के, इसका अनुपात कितना है 7:5 है। अब इसमें से जो है 9 लीटर मिक्सर निकाला, तो हम लोग जानते हैं कि मिक्सर निकालने पर रेशियो चेंज नहीं होता, तो 7:5 ही बचेगा। अब जो है 9 लीटर बी में मिला दिया जाता है, तो 7:9 हो जाता है। तो यहाँ 7 सेम है, तो ये सेम रहना भी चाहिए। अब 5 से 9 हो गया, यानी 4 का वृद्धि हो गया, तो 4 का वैल्यू क्वेश्चन के अनुसार कितना है, तो 4 का वैल्यू 9 लीटर है। देखिए यहाँ पर 7 5 12 है टोटल, तो 4 का वैल्यू 9 है, तो 12 का वैल्यू 12 का वैल्यू 4 का वैल्यू, तो 3 से गुना 9 3 27 हो गया। ये 9 लीटर निकाल लिए हैं, तो 27 9 कितना हो गया 36 हो गया, और 7 5 12 12 का वैल्यू 36, तो एक का वैल्यू 3, तो 7 का वैल्यू 21, तो 21 लीटर हो जाएगा। दोस्तों ये नहीं समझ में आया होगा तो आप हमको बोलिएगा, फिर हम सिर्फ इसी पे एक वीडियो बना देंगे। किसान अपने वेतन का 30% भोजन पे और 3% धर्मार्थ ट्रस्ट पे करता है, इन दोनों मदों पे इतना है, तो 33% का वैल्यू जो है इतना दिया है, तो 1% का तो 33 गुने 100, तो 33 कितना 7 से गुना कीजिए, तो 70, मतलब 7 21 7 21 2 23 70 है, 7,000 हो जाएगा। अब जो है रीजनिंग है,
दोस्तों इसमें देखिए D4 है, G7 है और Z10 है, 3 बढ़ रहा है, H8 है, K11 है और N14 है, तो 3 बढ़ रहा है। तो J के बाद 3 क्या है, 13 है, तो 13 आना चाहिए, तो 13 कौन आएगा, तो M आएगा 13, N14 है, तो N14 है तो 17 आना चाहिए, तो Q आएगा, तो MQ किस में है, तो MQ जो है इसमें है, B में। अगला है 0 8 27, तो ये क्या है, तो 0 0 का क्यूब हो गया, 1 का क्यूब 8, 2 का क्यूब, तो यहाँ 1 का क्यूब हो जाएगा, क्यूब पे है। अगला यदि एक संख्या 5 से अधिक है लेकिन 9 से कम है और 7 से अधिक है लेकिन 11 से कम है, तो ये कह रहा है कि एक संख्या जो है 5 से अधिक 9 से कम, तो 5 से अधिक मान लीजिए x है, तो 5 से अधिक और 9 से कम, और 7 से अधिक और 11 से कम, तो ये दोनों में कौन आएगा, तो यहाँ पे देखिए 6 7 8 हो सकता है, तो यहाँ 7 है तो 8 है, तो 8 आंसर हो जाएगा इसका, जो कॉमन आएगा उस वही आंसर होता है इस टाइप का क्वेश्चन में। अगला है एक पंक्ति में 25 वृक्ष एक दूसरे से समान दूरी पर लगाए गए हैं, पहले और 25वें वृक्ष के बीच की दूरी 30 मीटर है, तो तीसरे और 15वें वृक्ष के बीच की दूरी क्या होगा, तो दोस्तों तो ये जो होगा, जैसे टोटल कितना है 30 है, पहले से 25 में है, तो एक कम जाएगा तो 24 ये डिस्टेंस हो गया, इधर 15 - 3 यानी 12, तो काटिए 12 दूना 24, 15 मीटर आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित विकल्पों को पूरा करने वाला सबसे अच्छा खोज कौन है, तो वेस्ट इंडीज़ अमेरिका और सेशेल्स जो है, सेशेल्स क्या हो जाएगा, ये अफ्रीका में हो जाएगा। अगला है अब इसमें क्या करना है, अक्षरों का प्रयोग नहीं बनाया जा सकता, तो ये कौन नहीं बनाया जा सकता है, इसमें जो नहीं होगा तो इंस्टीट्यूशनलाइज है, तो न्यूट्री फर्स्ट को देखिए NUT, तो NUT है, R तो इसमें R नहीं है, इसमें R नहीं ना है कहीं पे, तो ये हो जाएगा, नहीं बनाया जा सकता। अगला है यदि कूट भाषा में ट्रांसफ़र कोड ये लिखा जाता है और उसी कूट भाषा में एलिफेंट को क्या लिखा जाएगा, तो देखिए यहाँ TRA, तो R चला गया, सेकेंड है तो फर्स्ट चला गया, T फर्स्ट है तो सेकेंड चला गया, तो LE से शुरू होगा, यानी सेकेंड है तो फर्स्ट हो जाएगा, तो LE से शुरू होगा, तो LE सब में शुरू है। अब AN तो NA, तो EP तो PE होगा, LEPE दोनों में है, ये दोनों कट जाएगा। अब ये नहीं कटेगा, ये वो कट गया। अब देखिए अब HA है तो AH होगा, AH इसमें भी है, HA है तो ये भी कट गया, AH इसमें दोनों में है। अब NT तो TN हो जाएगा, तो B आंसर हो जाएगा। यदि एक कुटभाषा में मोनको को इतना और उसी कुटभाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, तो मोनको क्या है, तो मोनको जो है जैसे M क्या होता है 13 होता है, तो 13 1 + 3 + 1, M को 13 लिखते हैं तो 1 + 3 तो लिख ही सकते हैं, तो 4 हुआ +1 5 हो गया, O 15 है तो 5 1 6 1 7 हो गया, तो इस तरह से है। तो KL M JK तो K 11 है तो 1 + 1 2 1 3, तो 3 हो गया। L 12 है तो 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 3 4 किस में है, तो 3 4 एक ही में है। अगला क्वेश्चन है एक कूट भाषा में ट्रिपल को इतना और इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, तो ट्रिपल को इतना, तो ट्रिपल क्या है, तो TS में जाता है तो एक कम जाता है, और R जो 18 होता है, Q 17 एक एक कम रहा है, तो DC हो जाएगा। IJ तो I 9 है तो 8 क्या होता है GH, तो CH से शुरू होगा, तो CH से एक ही शुरू है। वर्टेक्स शब्द में कौन सा अक्षर बदल दिया जाए जिससे उसका अर्थ सर्पिल गति हो जाएगी, सर्पिल गति का अर्थ हो जाएगा, तो ई को जो है O से बदल देने पर हो जाएगा, वॉर्टेक्स हो जाएगा।
ई को जो है ओ से, तो कौन अक्षर बदलेंगे, दूसरा अक्षर, ई दूसरे है तो दूसरा अक्षर। इसमें यदि माइनस का अर्थ जोड़ना है तो ये सब बैठा कर आप कीजिएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। 2 गुना 4 गुना 6 बराबर 4, तो 2 गुना 4 गुना 6 कैसे 4 हो गया, तो 2 माइनस 4 प्लस 6 कीजिए, 2 माइनस 4 प्लस 6 तो 4 हो गया। तो 9 माइनस 3 अब प्लस 7 तो 6 7 6 13। तो इसमें पूछ रहा है 9 माइनस 7 2 और 2 प्लस 8 10। अब ये है तो 123 है, तो 123 को कैसे करना है, तो 7 गुना 6 गुना 2 तो 42 दूना 84, 8 गुना 72 72 ते 216, 5 गुने कितना गुना करेंगे तो 900 में 30 से भाग दे दीजिए, 6 पंचे 30, 30 हो जाएगा। 124 नंबर है कि 124 में क्या है, इसमें क्या होगा, 16 16 23 96, तो दोस्तों आप लोग इसको बनाकर कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर जो है बी है। अगला है इस दिया है तो ए जो है सी हो गया, 2 ऐड हो गया, वाई 25 है तो 2 27 1 पे आ गया, 2 2 ऐड हो रहा है, तो एन जो है एन कितना होता है, तो एन में 2 जोड़ेंगे तो पी हो जाएगा, यानी एन क्या है 14 है, 14 में 2 16, सी 3 है तो 3 में 2 5 तो एन ई हो जाएगा। फास्ट बनाने के लिए एक ऑप्शन सही हो गया तो वो उसको टिक मार के आगे बढ़ना चाहिए। अगला 1/64 16 के स्क्वायर क्या होता है, तो इसमें स्क्वायर गुना भी हो सकता है, तो 8 दूना 16 और 64 64 दूना 128 तो 128 हो जाएगा। व्याकुल अवमानित भयभीत तो ये आतंकित हो जाएगा, भयभीत आतंकित। इसमें कौन सा इसमें मिलित है, तो ये कौन सा है, तो ये हो जाएगा। इसमें अब इसको ऊपर कीजिएगा तो ये हो जाएगा, फिर इसको कीजिएगा तो इसके अनुसार आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा, यानी इसको अब तोड़िए तो ये ऐसे आधा पे जाएगा, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 4 जो 0 हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन में है बाई ऑप्शन बनाते हैं, तो किसका वैल्यू पूछ रहा है, तो पूछ रहा है एक शब्द केवल इतना है, इतना दिया है, एन को इतना दर्शाया जाता है, इसी को आपको नीचे दिए ईयर को बताना है, तो YEAR, तो बाई ऑप्शन बनाएंगे ना। इसमें देखिए ऑप्शन क्या है, जैसे चेक करते हैं 2 9, जैसे मान लीजिए कोई चेक करते हैं, जैसे मान लीजिए 6 1 है तो 6 1 क्या आ जाएगा, 6 और 1 तो वाई है, 6 1 वाई है तो वाई में ईयर आ गया, सही है। अब इसके बाद नहीं दोस्तों, यहाँ पे 6 ये है और 1 ये है तो आर आ गया, सही है, तो आर ही सही है। 1 5 तो 1 इधर है 5 इधर है, तो 1 5 जो है ए आ गया, तो YE दूसरा ये हो गया, सही है। और 2 7 तो 2 ये है और 7 तो इसमें है 2 और 7 क्या है, ई है, ठीक है। और 2 और 3 वाई है, तो फर्स्ट सही हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा मैथ रीजनिंग लेने पे टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आप लोग देखिएगा, काहे कि ज़्यादा टाइम हो जाता है तो बहुत कम भी हो जाता है, इसलिए हम चाहते रहते हैं कि मैथ रीजनिंग ना पढ़ाए, तो बताते हैं, तो आप इसका ध्यान रखिए।
फर्स्ट क्वेश्चन है, दूर के स्थानों पर स्थित दो कंप्यूटरों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए वे आपस में किसके द्वारा कनेक्ट करना चाहिए? तो इंटरनेट द्वारा कनेक्ट करना चाहिए। अगला है, ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो ये बहुत ही बार क्वेश्चन आ गया है, शायद आपको याद भी हो गया होगा। तो ईमेल का आविष्कार जो है ये किया था, ईमेल का आविष्कार जो है अमेरिका के रहने वाले शिवा अय्यादुराई ने किया था, शिवा अय्यादुराई। टिम बर्नर्स-ली जो है WW का किया था। वेब पृष्ठ पर डाटा एंट्री निम्नलिखित में प्रयोग की जाती है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये फॉर्म्स का। GPRS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो GPRS का फुल फॉर्म जो होता है क्या होता है? जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। INA द्वारा नियंत्रित होने वाले ज्ञात पोर्ट्स की मान्यता श्रेणी क्या होती है? तो इसका मान्यता श्रेणी जो है 0 से 1023 होता है। निम्नलिखित में से क्या मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं है? तो मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का हिस्सा जो है मेमोरी या कीबोर्ड नहीं है। अगला है, माइक्रोसॉफ्टवेयर द्वारा विंडोज़ के निम्नलिखित संस्करणों में से कौन सा संस्करण जारी नहीं किया गया है? तो कौन सा संस्करण जारी नहीं किया गया है? तो ये विंडोज़ 9। दोस्तों विंडोज़ 9 जो है आधुनिकतम वर्जन है जिसका अभी तक संस्करण नहीं किया गया है। अगला है, डेस्कटॉप पर तारीख व समय डैश उपलब्ध होते हैं। तो कौन उपलब्ध होता है? ये टास्क बार में। मेल मर्ज घटक है, मेल मर्ज घटक जो है MS वर्ड है। एक्सेल में कोई फार्मूला सदैव निम्नलिखित में से शुरू होता है। तो कोई फार्मूला सदैव किस में? तो बराबर। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम विकल्प चुनें। विषम विकल्प जो है ये है अंडरलाइन। ML एक्सेल में चुनी हुई सेलों में फिल्टर को सुचारू करने हेतु डैश शॉर्ट सर्किट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल शिफ्ट और L। अगला है, टेक्स्ट में किसी नए भाग को योजित करने अथवा हटाने का संकेत देने के लिए ट्रैक चेंज माध्यम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश के माध्यम से चलाया जाता है। तो किसके माध्यम से चलाया जाता है? ये रिव्यू के माध्यम से चलाया जाता है। अगला है, आप वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ एक्सेल वर्कशीट डाटा लिंक नहीं कर सकते हैं। तो कौन नहीं कर सकता है? ये कॉपी और स्टैंडर्ड कमांड पर पेस्ट बटाने से नहीं कर सकते। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो का एक प्रारूप नहीं है? तो वीडियो का एक प्रारूप जो नहीं है ये है MSQ। अगला है, इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? तो हार्डवेयर का भाग कौन नहीं है? ये लेन नहीं है, मॉनिटर, सेमीकंडक्टर, कीबोर्ड है। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम जो है CPU है। अगला है, कंप्यूटरों के आविष्कार से निम्नलिखित में कौन सा संबंध है? तो कंप्यूटरों के आविष्कार से जो है ये बैबेज संबंध है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो कौन सा है? तो ये अनुपम है। दोस्तों अनुपम सीरीज की कंप्यूटर का विकास जो है बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई द्वारा किया जाता है। अगला, रैम और रोम दोनों है। तो रैम और रोम जो है दोनों रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। दोस्तों आज कंप्लीट डिस्कशन हुआ है, आप लोग इसको जो है शेयर कीजिए। शेयर करने से व्यू थोड़ा बढ़ता है, तो आप लोग शेयर कीजिए, इसका भी ध्यान रखें। अगर थोड़ा भी बेनिफिट होता है तो आप दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए और लाइक कीजिए। चलिए दोस्त, थैंक यू। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। और आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़िए, खुद सॉल्व कीजिए, इसके बाद आंसर मिलाइए। चलिए दोस्त, थैंक यू।